चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। हिमाचल में निमोनिया की दवाएं महंगी, देश भर में बढ़े कई दवाओं के दाम, एंटीबायोटिक भी हुई महंगी, हर साल 10% दाम बढ़ेंगे। बड़े पुलों और ओवरब्रिज पर फुटपाथ की व्यवस्था जरूरी, सुगम यातायात के लिए परिवहन मंत्रालय ने जारी किया आदेश। पाकिस्तान सीमा पर पहली बार तैनात होंगे रडार वाले ड्रोन, सुरंगों का लगाया जाएगा पता। महंगाई पर फिर चला आरबीआई का चाबुक, रेपो रेट में एक और वृद्धि, बढ़ेगी लोन की ईएमआई, अब 20 सालों वाले 30 लाख के लोन पर करीब 1 लाख रुपया ज्यादा चुकाने होंगे। खास जैकेट पहन संसद पहुंचे पीएम मोदी, प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल कर किया गया है तैयार। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण में नहीं आएगी क्योंकि पुरुष जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, नीतीश कुमार के बयान पर मचा बवाल। लोकसभा में दफन हुआ लोकतंत्र, जयराम रमेश का आरोप, अदानी पर दिया राहुल गांधी का भाषण हटाया गया। अवैसी का मोदी सरकार पर तंज, कहा हिंडनबर्ग अगर भारत में होता तो उस पर भी यूएपीए लगा देते। बाघों के संरक्षण के लिए और टाइगर कॉरिडोर बनाएगी केंद्र सरकार, आबादी बढ़ने से लिया गया फैसला। राजस्थान मरीजों के इमरजेंसी इलाज का खर्चा उठाएगी गहलोत सरकार, पैकेज के आधार पर होगा इलाज का भुगतान। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का नया युग शुरू हुआ, बदलाव लाई है लाडली लक्ष्मी योजना, सीएम शिवराज। राजस्थान में फिर गहराया बिजली संकट, आज से उद्योगों में होगी 3 घंटे बिजली कटौती, गहलोत बोले नहीं मिल रही बिजली। जेडीयू में घमासान, वह किसी और के फैसलों के हिसाब से काम कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश पर हमला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा ड्रोन से जल्द ही भेजी जा सकेगी मिसाइल, बड़े स्तर पर चल रही रिसर्च। या केंद्र सरकार को ओबीसी वोट खिसकने का डर, 5 बार बढ़ाई तारीख, 2021 में होने वाली जनगणना 2024 चुनाव से पहले मुश्किल। यूपी में पुलिस वाले नहीं चला सकेंगे फेसबुक इंस्टाग्राम, योगी सरकार ने जारी की सोशल मीडिया पॉलिसी। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में भूजल बेहद खराब, सीजीडब्ल्यूबी की रिपोर्ट में दावा, यूरेनियम और नाइट्रेट्स की मात्रा खतरनाक स्तर के पार। 3100 रुपए में आटा, 580 का तेल, 300 रुपए का प्याज, पाकिस्तान में खाने पर संकट, दाल रोटी के लिए हाहाकार। केजरीवाल सरकार का आदेश, ऑटो टैक्सी चालकों को वर्दी पहनकर निकलना होगा सड़क पर, नियमों की अनदेखी पर 10,000 का जुर्माना। रैपिडो को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, बिना लाइसेंस के नहीं चलेगी बाइक टैक्सी। पीएम मोदी बोले विकसित देश बनने के लिए बुनियादी ढांचे, निवेश, नवाचार और समावेश पर ध्यान केंद्रित। केजरीवाल सरकार पर भाजपा की जासूसी का आरोप, 2015 में नेताओं अफसरों की जासूसी के लिए यूनिट बनाई, सीबीआई ने एलजी से कार्रवाई की इजाजत मांगी। कर्नाटक में भी हो सकता है गुजरात जैसा प्रयोग, येदियुरप्पा की टिकट पर संशय, 20% विधायक भी निशाने पर। मदरसों से गैर हिंदू बच्चों को निकाल समान स्कूलों में दाखिला कराए, एनसीपीसीआर ने राज्य और यूटी को दिया आदेश। ममता बनर्जी ने कहा देश और संविधान बचाने को आगे आए लोग, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। अब एटीएम से निकलेंगे सिक्के, यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड स्कैन करके निकाल सकेंगे पैसे, इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा आरबीआई। हिमाचल प्रदेश, अगर आपदा से होती है मौत तो 24 घंटे में मिलेगी 25,000 रुपए की मदद, आदेश जारी। राजस्थान में संविदा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग रूल में करे संशोधन वरना चुनाव में वोट से देंगे जवाब। भारत को मिलेगा दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन, हिंद महासागर और एलएसी पर चीन की होगी बोलती बंद। 2024 के चुनाव से पहले देश हो जाएगा नक्सलवाद मुक्त, अमित शाह का बड़ा ऐलान। फिर से जेब पर बढ़ने वाला है बोझ, खाद्य तेलों की कीमतों से बढ़ेगी आम आदमी की टेंशन। वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा पर लगाम, अमित शाह ने कहा 4 दशकों में पहली बार कम मौतें। मोबाइल के लिए छात्रों की ना ले तलाशी, आत्मसम्मान को पहुंचता है ठेस, केरल बाल आयोग का सख्त निर्देश। केजरीवाल की उड़ान पर राजस्थान में लगेगा ब्रेक, फ्री बिजली का मुद्दा बजट में भुना देंगे गहलोत। बात गरीबी की और खुद 56,000 के मफलर में दिखे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोगों ने कर दिया ट्रोल। पहली बार जापान के साथ युद्धाभ्यास करेगी भारतीय वायुसेना, चीन की नाक के नीचे ताकत का प्रदर्शन। त्रिपुरा में बोले सीएम योगी, कांग्रेस व माकपा को रामकृष्ण के अस्तित्व में विश्वास नहीं। राज्यों को 33% महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति के निर्देश, वास्तविक भागीदारी 11.75% ही। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा मेट्रो का संचालन रोकने से किया इनकार, कहा एनजीटी के आदेश पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।
दूसरी पार्टी से आए नेता कांग्रेस में नहीं बनेंगे जिला अध्यक्ष। रंधावा बोले पार्टी का डीएनए होना जरूरी, 2 हफ्ते में आएगी लिस्ट। 2024 चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के लिए बन सकता है चुनौती, ईवीएम की कमी से जूझ रहा आयोग। अभी लागू नहीं होगा नागरिकता संशोधन कानून, गृह मंत्रालय ने 6 महीने का मांगा समय। बीजेपी कांग्रेस की बढ़ेगी टेंशन, आम आदमी पार्टी का ऐलान, एमपी की सभी 230 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। राकेश टिकैत ने सरकार के 10 साल अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले निर्णय के खिलाफ खोला मोर्चा। टिकैत का ऐलान, पुराने ट्रैक्टर लेकर महापंचायत पहुंचे किसान। कोलकाता में नकली नोटों का जखीरा, पुलिस ने 1.5 लाख के साथ एक शख्स को दबोचा। शिवसेना केवल एक है, एकनाथ शिंदे को वो अपनी पार्टी का हिस्सा नहीं मानते, बागियों पर भड़के उद्धव ठाकरे। बीएसएनएल कर देगा 2024 तक सबकी छुट्टी, 5G शुरू होने के बाद सस्ता हो जाएगा प्लान, कंपनियों को मिलेगा जोरदार टक्कर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया बोले पिछले 8 सालों में 100% बढ़ी हवाई अड्डों की संख्या। मेरे साथ 140 करोड़ लोगों का सुरक्षा कवच, गालियां इसे भेद ना पाएगी। लोकसभा में 88 मिनट तक बोले पीएम मोदी, विपक्ष को दिखाया आईना। यूपी परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही शामिल होंगी 5000 से ज्यादा बसें, महाकुंभ की तैयारी। भारत पाक सीमा पर किसानों की जमीन तारबंदी मुक्त होगी, 200 मीटर आगे खिसकाए जाएंगे कंटीले तार, पठानकोट में ट्रायल शुरू। त्रिपुरा पहुंचे राजनाथ का विरोधी दलों पर करारा हमला, कहा राज्य को नंबर 1 बनाने के लिए भाजपा को जिताएं। बाजार में भारी मात्रा में गेहूं उतार सकती है सरकार, आपूर्ति बढ़ाकर महंगाई पर काबू पाने की रणनीति। दिल्ली सरकार का गरीबी उन्मूलन प्लान, बेघर और बेसहारा लोगों के जीवन में लाएगा नया सवेरा। बीजेपी ने दिया राहुल के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस, लोकसभा समिति के सामने होना पड़ सकता है प्रस्तुत। जमानत पर बाहर लोग सरकार पर लगा रहे आधारहीन आरोप, रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर पलटवार। केरल ने हासिल की खास उपलब्धि, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला बना देश का पहला राज्य। कर्ज लेने वाले को बड़ी राहत, ईएमआई लेट होने पर लगने वाला चार्ज होगा कम। गहलोत का बजट कांग्रेस के लिए गेम चेंजर, इटारे में छिपा है बचत, बढ़त और राहत का पूरा लेखा जोखा। त्रिपुरा के सीएम ने विपक्षी नेताओं से कहा गंगा की तरह है भाजपा, पाप से मुक्ति पाने के लिए लगाए डुबकी। प्राइवेट स्कूल के जरिए 1 करोड़ की हेराफेरी, ईडी की चार्जशीट में सत्येंद्र जैन पर आरोप। खाद्य संकट से जूझ रहा चीन, धान की भूसी खाने को मजबूर हुए चीनी नागरिक। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित, सोशल मीडिया पॉलिसी लागू। जी हाँ, विभिन्न देशों का अध्ययन करने के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में सोशल मीडिया पॉलिसी लागू कर दी गई है। इनमें सबसे खास बात यह है कि सरकारी कार्य पर ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग पुलिस अधिकारियों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कांस्टेबल से लेकर आईपीएस अधिकारी तक यह प्रतिबंध लागू किया गया है। इसके अलावा वर्दी में रील बनाने, चैटिंग करने और वर्दी में कार्य के समय बिना वजह फोटो डालने पर भी रोक लगाई गई है। डीजीपी उत्तर प्रदेश ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खास तौर से जिला स्तर पर भी गंभीरता से इसका पालन हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2024 चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के लिए बन सकता है चुनौती, ईवीएम की कमी से जूझ रहा आयोग। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनाव आयोग भी इन चुनावों को बेहतर व्यवस्था के साथ कराने की कोशिश में है। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में लगने वाले चिप और सेमीकंडक्टर की कमी चल रही है। ऐसे में ईवीएम की कम संख्या परेशान कर सकती है। इस समय चुनाव आयोग के पास करीब 9 लाख ईवीएम उपलब्ध है, लेकिन 2024 के चुनाव के लिए करीब 10 से 11 लाख ईवीएम की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही 2 से 3 लाख ईवीएम को बैकअप के तौर पर रखा जाना है। ऐसे में कुल 13 लाख ईवीएम की जरूरत 2024 के चुनाव में पड़ेगी। इसका मतलब है कि अगर यही हालात रहे तो 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम की कमी होगी। हिमाचल में निमोनिया की दवाएं महंगी, देश भर में बढ़े कई दवाओं के दाम। एंटीबायोटिक भी हुई महंगी, हर साल 10% दाम बढ़ेंगे। जी हां, हिमाचल में दवाइयां महंगी हो गई है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने निमोनिया समेत कई दवाओं के रेट बढ़ाए हैं। दवाओं के अधिकतम और खुदरा कीमतें तय की गई है। निमोनिया, दिमागी बुखार, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल संक्रमण की दवाओं की कीमतें निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने खुदरा मूल्यों की गणना के बाद रेटों को निर्धारित किया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना में चेतावनी भी जारी की गई है कि अगर निर्धारित
कीमतों से अधिक रेट पर दवाइयां बेची गई तो विभाग सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। अब एलर्जी, हृदय रोग, कैंसर, अल्सर, माइग्रेन, सर्दी, जुकाम, बुखार, एंटीबायोटिक दवाओं सहित फंगल इन्फेक्शन की दवाएं व इंजेक्शन आदि भी महंगे मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एटीएम से निकलेंगे सिक्के। यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड स्कैन करके निकाल सकेंगे पैसे। इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा आरबीआई। जी हां, अब आप यूपीआई के जरिए एटीएम से सिक्के निकाल सकेंगे। आरबीआई ने आज मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद सिक्कों के लिए वेंडिंग मशीन लगाने की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने बताया कि उसकी योजना क्यूआर कोड पर आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लगाने की है। वो इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कहा है कि इसका उद्देश्य सिक्कों की उपलब्धता को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक शुरुआती चरण में इसे देश के 12 शहरों में शुरू करने जा रहा है। क्यूआर कोड बेस्ड वेंडिंग मशीनों का इस्तेमाल यूपीआई के जरिए किया जाएगा और इससे नोट की जगह सिक्के बाहर निकलेंगे। इन कॉइन वेंडिंग मशीन से कोई भी ग्राहक अपने यूपीआई ऐप के जरिए मशीन के ऊपर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके सिक्के निकाल सकेंगे। जितनी कीमत के सिक्के ग्राहक निकालेगा उसके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।